हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, खैरियत से रखे। अच्छा जी, रिसेंटली मुझे दरअसल मुझे ना क्लासिकल राइटर्स बहुत पसंद है। बीच में मेरी थोड़ी-सी रूटीन टफ हो गई तो मैंने छोड़ दिया, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता था। ज़ाविया मैंने एक दफ़ा पूरी पढ़ी है और इसके कुछ-कुछ पोर्शंस कभी-कभी मैं पढ़ती रहती हूँ जब मुझे टाइम लगता है, मिलता है कि बहुत मज़े की इसमें बहुत हिकमत है। तो मैं ना कभी अगर टाइम नहीं होता तो मेरा दिल चाहता है कि मैं सुन लूँ कहीं से इस तरह ज़ाविया, लेकिन ना मुझे इंटरनेट पे अच्छी नहीं मिली। कभी उसकी ऑडियो प्रॉब्लम है, इशफाक अहमद का जो शो है वो इतना क्लियर नहीं है। तो मैंने सोचा मैं एक ट्राई करती हूँ, मैं इसको ऑडियो बुक में डालती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। अ, देखती हूँ कि मैं इसको कंप्लीट कर सकूँगी कि नहीं कर सकूँगी। आप लोग देखिएगा, सुनिएगा, बताइएगा, अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, ठीक है? तो ये बहुत मज़े की बुक है, हम इसको साथ पढ़ेंगे, ठीक है? साथ-साथ हम इसको डिस्कस भी करेंगे। इशफाक अहमद बहुत अच्छे राइटर थे, पता तो आपको होगा ही जिसको क्लासिकल से थोड़ा भी ना उसका इंटरेक्शन हुआ है, उसने पढ़ा है, उसको पता ही होगा ज़ाविया कितना इम्पोर्टेंट है। इशफाक अहमद के कुछ और नॉवेल्स भी हैं, कुछ बुक्स हैं, बानो कुद्सिया इनकी बीवी, इनकी भी बुक्स हैं, मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छी लगती हैं। Like I really love her literature. She used to write very nicely, very amazingly. इशफाक अहमद भी बहुत अच्छा लिखते हैं। इनकी ज़ाविया बहुत अच्छी है, तो हम अभी आज इनसे शुरू करते हैं, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, ये देखें। हाँ, ये हमारे पास कंटेंट है और इसमें हमारे पास अल्टीमेटली 47 सेट्स है, ठीक है? मज़ा आएगा, मुझे लगता है अच्छा रहेगा सारा। अच्छी जर्नी होगी मेरी भी, आपकी भी, ठीक है? एक रिवाइवल हो जाएगी। चलो जी, हम शुरू करते हैं इसके पहले चैप्टर से। तो इसका पहला चैप्टर है जी बहरू। ओके, मज़े का। अच्छा, हो सकता है मैं इतनी लंबी-लंबी वीडियोज़ नहीं बना सकूँ, मैं छोटी-छोटी सी बनाऊँगी। हम छोटा-छोटा, थोड़ा-थोड़ा पढ़ा करेंगे इसको, ठीक है? ओके, शुरू करते हैं। तो ये एक भरी बरसात का ज़िक्र है। आसमान से ढेरों पानी बरस रहा था और मेरी कैफ़ियत उस तरह थी कि जैसे मेरे दिल के अंदर बारिश हो रही है। कुछ ऐसे ही मी बस्ती के ऊपर भी बरस रहा था। मैं थोड़ा-सा ज़हम-हुर्दा था। इस ज़हम का दावा मेरे पास न था। माँ सिवाय इसके मैं डेरे पर चलूँ और अपने बाबा की खिदमत में इज़हार करूँ। बात ये थी कि मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जो मेरे साथी भी थे और अफ़साना निगार थे और कॉलम भी लिखते थे। उन्होंने कॉलमों में मेरी बड़ी खिंचाई की थी और जब कॉलम नवीस रेंगता है तो जिसकी खिंचाई होती है उसके पास कोई अखबार नहीं होता जिसमें वो जो जवाबुल जवाब लिख सके। वो बेचारा गमज़दा होकर घर बैठ जाता है। मेरे साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था और ताबड़तोड़ 3-4 सख्त हमले किए थे। मैं अपने दुःख का इज़हार करने के लिए डेरे पर चला गया और बाबा जी से कहा, मैं बड़ा दुखी हूँ और इस बात की मुझे बड़ी तकलीफ़ है। इस शख़्स ने, जो बज़ाहिर मेरा दोस्त है, हमसे मोहब्बत के साथ मिलते हैं और टी हाउस में एक-दूसरे का साथ भी देते हैं और लोगों का पता भी नहीं चलता कि वो इस तरह की कारस्तानी मेरे लिए कर सकता है। फिर ये क्या है? देखो कितने मज़े का उनका एक अंदाज़ है, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपनी इस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया कि देखो जी, लोग हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, बात करते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन फिर पता नहीं क्या करते हैं पीठ पीछे, अल्लाह माफ़ करे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। मैं अपने दुःख का इज़हार करने ओके, सॉरी। उन्होंने कहा, "ओ पुत, आप उसको समझे नहीं, ये बड़ी समझदारी की बात है।" 2 सूफ़ी थे। अच्छा, अब वो किस्सा सुना रहे हैं उनको। एक बड़ा सूफ़ी ट्रेंड और एक छोटा सूफ़ी अंडर ट्रेनिंग। छोटे सूफ़ी को साथ लेकर बड़ा सूफ़ी गलियों, बाज़ारों में घूमता रहा। चलते-चलाते उसको लेकर एक जंगल में चला गया। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ की, बड़ी ताबड़तोड़ बारिश हुई थी, जंगल भीगा हुआ था और इस जंगल में जगह-जगह लकड़ियों के ढेर थे, पत्तों के, शाहों के अंबार थे। इस बड़े सूफ़ी ने देखा कि शाहों और पत्तों के ढेर में एक साँप कुछ मुरझाया हुआ है, कुछ सुंगड़ाया हुआ पड़ा है और पहले आग की हिद्दत से ज़ख्म उड़ता था और फिर उस पर जो बारिश पड़ी तो वो ज़िंदा साँपों में से हो गया। सूफ़ी को बड़ा तरस आया, इसने आगे बढ़कर साँप को उठा लिया। छोटे सूफ़ी ने कहा, हुज़ूर क्या करते हैं? साँप है, मोज़ी है,
اس کو اٹھایا نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں، بیچارہ ہے، مجبور ہے، زخمی ہے، زخم ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کے کچھ غور غور پر غور پرداخت کرنی چاہیے۔ تو وہ سانپ کو ہاتھ میں لے کر چلے، پھر دونوں باتیں کرتے کرتے کافی منزلیں طے کرتے گئے۔ جب ٹھنڈی ہوا لگی چولتے ہوئے سانپ کو تو اسے ہوش آنے لگا، اور جب ہوش آیا تو طاقتور ہو گیا تو اس نے صوفی صاحب کے ہاتھ پر ڈس لیا۔ جب ڈسا تو انہوں نے سانپ کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ایک درخت کی جڑ کے پاس رکھ دیا، کیونکہ وہ اب ایک محفوظ جگہ پر پہنچ گیا ہے۔ اب یہ یہاں پر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریوائیو کر لے گا، جہاں بھی اس کا دل ہوگا چلا جائے گا۔ چھوٹا صوفی نے کہا، دیکھیں سر، میں نے کہا تھا نا کہ یہ موذی جانور ہے، آپ کو ڈس لے گا، پھر کیوں آپ اس کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں؟ آپ تو بہت دانش مند ہیں، مجھے سکھانے پر مامور ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ڈسا نہیں، اس کی شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے، سانپ اسی طرح شکریہ ادا کیا کرتے ہیں۔ سمجھ آیا؟ سانپ اسی طرح شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ جو تمہارے خلاف لکھتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے، تم ناراض نہ ہو۔ ہاں جی، ایسے ہی ہے، ہمارے ارد گرد کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اسی طرح ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو آپ ناراض نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ جو کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں، آپ ایسے لوگوں کے بارے میں نہ سوچیں، ٹھیک ہے؟ اور اداس بھی نہ ہو۔ میرے دل پر بڑا بھاری بوجھ تھا، دور ہو گیا، اور میں بالکل ہلکا پھول ہو گیا ویسے، چلو۔ تو خواتین و حضرات، یہ ڈیرے، یہ ہنکائیں یا جن کو تکیے کہہ لیں، یہ اسی مقصد کے لیے ہوتی کہ دل کا بوجھ جو آدمی سے خود اٹھائے نہیں اٹھتا، وہ ان کے پاس لے جائیں اور بابے کے پاس جا کر آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے عرض کریں۔ فرض کریں ماڈرن دنیا میں کسی قسم کا ایک ڈیرا ہو جس میں کوئی سائیکیٹرسٹ بیٹھا ہو لیکن وہ فیس نہ لے، یا سائیکالوجسٹ ہو جس کے پاس وہ بینچ نہ ہو جس پر لیٹا کر انالیسس کرتے ہیں، لیکن بچھانے کے لیے صف ہو، اس پر ایسا سامان ہو کہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر سکے۔ تو ان تکیوں کو شمالی افریقہ میں الجزائر میں تیونس میں زاویے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کو زاویہ کہتے ہیں، کچھ رباط بھی کہتے ہیں وہاں پر، لیکن ان کو زاویہ کہتے ہیں، کچھ رباط بھی کہتے ہیں وہاں پر، لیکن زاویہ زیادہ مستعمل ہے۔ حیران کن بات ہے، باوجود اس کے کہ زاویہ ایک خاص اس میں ظرف مکان ہے شمالی افریقہ کا، لیکن اندلس کے زمانے میں اندلس کی سرزمین پر زاویے نہیں تھے، تیونس الجزائر میں رباط تھے۔ یہاں صوفی لوگ بیٹھ کر لوگوں کو، آنے جانے والوں کو ایک چھت فراہم کرتے تھے، رہنے کے لیے جگہ دیتے تھے، کھانے کے لیے روٹی پانی دیتے تھے، کچھ دیر لوگ بیٹھتے تھے، دکھی لوگ آتے تھے، اپنا دکھ بیان کرتے تھے۔ اچھا، بڑے مزے کا ویسے یہ ایکسپیرینس ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دکھ سکھ سننا چاہیے، اس سے ہماری اپنی بھی ٹینشن ریلیز ہوتی ہے، دوسرا بندہ تو سیٹسفائی ہو ہی جاتا ہے۔ اوکے، اور ہاں، اپنا دکھ بیان کرتے تھے اور ان سے شفا حاصل کر کے ڈائلاگ کرتے تھے۔ سچ مچ جو سائیکالوجسٹ کہا کرتے ہیں وہ مہیا کرتے تھے۔ ہم نے بھی اسی تقلید میں پروگرام کا نام زاویہ رکھا ہے۔ اس لحاظ سے تو مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہے کہ یہ اصل زاویہ نہیں ہے، نقل بمطابق اصل ہے، لیکن اسپرٹ اس کی وہی ہے۔ ہاں جی، تو اس کی وہی اسپرٹ ہے، ٹھیک ہے، سائیکیٹرسٹ والی۔ تو آپ اس کو فالو کریں، آپ کی بہت زیادہ ٹینشن ریلیز ہوگی، دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ کوشش اس کی یہی ہے کہ اس طرح کی باتیں یہاں ہوتی نہیں، اور طبیعت کا بوجھ جو اور پروگراموں میں اور کالموں اور کتابوں سے دور نہیں ہوتا، وہ کسی طور پر یہاں دور ہو سکے۔ اچھا، واقعی مجھے بڑا مزہ آیا، کل میری کسی سے بات چیت ہوئی اسی طرح، تو کلاسیکل رائٹرز پہ ہم نے ڈسکشن کی، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہاں کسی دور میں نے ان کو بہت پڑھا ہے کلاسیکل رائٹرز، کیونکہ میرے پاس ایک ایسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے ویسے نا آپ لوگ ریویو دیجیے گا کہ کیا میں بولا کروں کہ نہیں بولا کروں، مجھے اچھا لگتا ہے تھوڑی تھوڑی چیزوں کی ڈسکشن کرنا۔ تو یہ ڈسکشن بیس چیزیں تو انسان کو ویسے زیادہ سکھاتی ہیں، لیکن چلو آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ اوکے، آپ جب بھی کسی ڈیرے پر کسی بزرگ سے ملنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے لاشعور میں ٹیسٹ کا ایک میٹر ضرور ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے ویسے واقعی۔ میں دیکھوں یہ کیسا آدمی ہے، آپ اکثر یہ کہہ کر چلے آتے ہیں کہ یار وہاں گئے تھے وہ تو کچھ نہیں ہے، اپنے معیار کے
साथ आदमी चेक करता है, ठीक है। लेकिन जब आप पूरी तलब के साथ इम्तिहान पास करने का अंदाज एख्तियार किए हुए जाएं, तो फिर आपको उन अक्सरों में से भी अजीब किस्म के लाल मिल जाते हैं। ऐसे ही है, मुश्किल तो होगी कि वहां सिंध चले जाएं, थर पार्कर के डेजर्ट में चले जाएं, या रूही में चले जाएं। अच्छा, ये रूही का नहीं मुझे पता। कुछ ना कुछ आपको दानिश की बात मिल जाएगी। दानिश की बात जो है ये ऐसे ही लोगों से मिलती है, किताबों से नहीं मिलती। हाँ जी, विज़डम कम्स अलोंग टाइम, ऐसे ही है कुछ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ज़ाविया बावजूद इसकी ये असल ज़ाविया नहीं है, लेकिन इसकी खूबी, इसकी स्पिरिट वही ही रखने की कोशिश की गई है। स्पिरिट से याद आया कि औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपिया आया। उसने कहा, बावजूद इसके कि आप रंगो रामिश गाने बजाने को बुरा समझते हैं शहनशाह मौसम, लेकिन मैं फ़नकार हूँ, और एक फ़नकार की हैसियत से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, और मैं बहरूपिया हूँ। मेरा नाम कुंदन बहरूपिया है, और मैं ऐसा बहरूप बदल सकता हूँ कि शहनशाह मौसम, जिनको अपने तबहरे इल्मी पर बड़ा नाज है, धोखा दे सकता हूँ, और मैं गच्चा देकर बड़ी कामयाबी के साथ निकल जाता हूँ। और एक ज़ेब आलमगीर ने कहा, ये बात तज़ीह औकात है, मैं तो शिकार को भी कारे बेकार समझता हूँ। ये तुम जो चीज़ मेरे पास लाए हो, इसको मैं कोई अहमियत नहीं देता। हाँ जी, बादशाह थोड़ा ज़रा ना गुस्से वाले थे। इसने कहा, नहीं साहब, हाथ कंगन को आरसी किया, आप इतने बड़े शहंशाह हैं और दानिश में अपना वजूद नहीं रखते। मैं बेस बदलूंगा, आप पहचान कर दिखाइए। तो उन्होंने कहा, हाँ, मंजूर है। ओके। इसने कहा, हजूर आप वक्त के शहंशाह हैं, अगर तो आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपका दीनेदार हूँ, देनेदार हूँ कि दीनेदार हूँ, चले किसी एक पे इक्तफा कर ले, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे पहचान ना सके और मैंने ऐसा भेस बदला, तो मैं आपसे 500 रुपया लूंगा। जाहिर है उस वक्त 500 वो होते होंगे। शहनशाह ने कहा, ठीक है, 500 मेरे लिए कुछ नहीं, मंजूर है, जाओ। तो शर्त तय करके चला गया, और फिर सोचने लगा। घर जाकर भी परेशान हुआ कि मैं शेही में ऐसी शर्त अ, बदकर आ गया हूँ। मैं कौन सा ऐसा रूप बदलूं कि बादशाह को पता ना चले। फिरता फिराता तहकीक व तफ्तीश करता रहा, लोगों से पता चला, और औरंगजेब आलमगीर साउथ इंडिया में मरहटों पर और बहमनी सल्तनों पर अक्सर हमले किया करता था। उन्होंने कहा, ये साल छोड़कर अगले साल फिर इन पर हमला करेगा। ये खबर बहरूपिये को, जो वकाए निगार थे, वकाए निगार थे। ओह सो सॉरी, एक्चुअली ना इस तरह ऐसे रीडिंग तो नहीं की। ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं उसको ऊंची आवाज से पढ़ रही हूँ, तो थोड़े थोड़े मसले हो रहे हैं। ओके, सो सॉरी फॉर दैट। इंशाल्लाह आगे ठीक हो जाएगा, सही है। उन्होंने बताई। इसने कहा, ठीक है। चनाचा वो यहाँ से पापी आधा सफर करता हुआ उस मकाम पर पहुंच गया जहां बहमनी सल्तनत थी। वहां जाकर इसने एक बुजुर्ग का रूप धारा, दाढ़ी बढ़ा ली, सब्ज कपड़े पहन लिए, बड़े बड़े मंके गले में डाली, और अल्लाह की याद में ऐसा मुस्तगर्रिक हुआ कि बड़ी देर तक, बहुत दूर तक लोगों को अपने शहर में मुबतला करता रहा। इर्द गिर्द के लोग जो थे बाबा पीर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। लोग आने लगे और इस तरह तरह के चढ़ावे चढ़ाने लगे, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ का रिवाज है, दूर दूर तक उसका नाम आने लगा। लेकिन वो बड़ी इस्तकामत के साथ साल भर इस रियाजत में मसरूफ रहा जो बुजुर्ग किया करते करते हैं। एक साल के बाद जब अपना लाओ लश्कर लेकर औरंगजेब आलमगीर साउथ इंडिया पहुंचा और पड़ाव डाला, तो थोड़ा सा वो खौफजदा था। और जब इसने मरहटों के पेशवा पर हमला किया, तो वो इतनी मजबूती के साथ किलाबंद थे कि उसकी फौजें तोड़ ना सकी। परेशानी का आलम हो गया, और यकीन हो गया कि शायद उसको नाकाम लौटना पड़े और उसकी हुकूमत पर बुरा असर पड़े। चनाचा लोगों ने कहा, यहाँ एक दरवेश वली अल्लाह रहते हैं, दरख्त के नीचे आप उनकी खिदमत में हाजिर हों और उनसे जाकर डिस्कस करें, फिर दुआ करें और फिर टूट पड़े। शहनशाह परेशान था बेचारा, भागा भागा उनके पास आया, सलाम किया और कहा, हुजूर मैं आपकी खिदमत में जरा। उन्होंने कहा, हम फकीर आदमी हैं, हमें ऐसी चीजों से क्या लेना देना। शहनशाह ने कहा, नहीं, आलम इस्लाम पर बड़ा मुश्किल वक्त है, जैसे इंसान बहाना किया करता है, आप हमारी मदद करें। मैं कल इस किले पर हमला करना चाहता हूँ। तो फकीर ने फरमाया, नहीं, कल मत करें, परसों करें, और परसों बाद नमाज ज़ोहर। औरंगजेब ने कहा, जी बहुत अच्छा।
चनाचा इसने बाद नमाज ज़ोहर जो हमला किया और ऐसे ज़ोर का किया और जज्बे से किया और पीछे फ़कीर की दुआ थी और ऐसी दुआ कि वो किला टूट गया और फ़तह हो गई। मफ्तूह जो थे वो पाँव पड़ गए। बादशाह मरहट्टों के पेशवा पर फ़तहमंद कामरान होने के बाद सीधा दरवेश की खिदमत में हाज़िर हुआ, बावजूद कि वो टोपियाँ सी के और सी के और कुरान लिख कर गुजारा करता था, लेकिन सब्ज़ रंग का बड़ा सा अमामा पहनता था, बड़े ज़मुर्द और जवाहर लगे होते थे। इसने जाकर अमामा उतारा और खड़ा हो गया दस्त बस्ता कि हुजूर ये सब कुछ आप ही की बदौलत हुआ। इसने कहा नहीं, जो कुछ किया अल्लाह ने किया है। उन्होंने कहा आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूँ हुजूर। दरवेश ने कहा नहीं, हम फकीर लोग हैं। इसने कहा कि दो परगने की माफी, दो बड़े कस्बे इतने बड़े जितने आपके उकाड़ा और पतोकी हैं, वो उनको देता हूँ, और ज़मीन और आइंदा 5-7 पुश्तों के लिए हर तरह की माफ़ी। इसने कहा बाबा ये हमारे किस काम की हैं सारी चीज़ें, हम तो फ़कीर लोग हैं, तेरी बड़ी मेहरबानी। औरंगज़ेब ने बड़ा ज़ोर लगाया लेकिन वो नहीं माना और बादशाह मायूस होकर वापस चला गया। इसने अपने तख्त के ऊपर मुतमक्कन होकर एक नया फरमान जारी किया। जब शहंशाह फरमान जारी कर रहा था, ऐन उस वक्त कुंदन बहरूपिया उसकी इसी तरह मन के पहने आया है। शहंशाह ने कहा हुजूर आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए, आप मुझे हुक्म देते मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता। कुंदन ने कहा नहीं शहंशाह मौसम, अभी हमारा फर्ज था हम आपकी खिदमत में हाजिर होते। तो जनाब आली मैं कुंदन बहरूपिया हूँ, मेरे 500 रुपये मुझे अनायत फरमाए। उसने कहा तुम वो हो? उसने कहा हाँ वही हूँ जो आज से 1.5 वर्ष पहले आपसे वादा करके गया था। औरंगजेब ने कहा मुझे 500 रुपए देने में कोई एतराज नहीं, मैं आपसे ये पूछता हूँ जब मैंने आपको 2 परगने 2 कस्बे की माफी दी, जब आपकी के नाम इतनी जमीन कर दी, जब मैंने आपके 7 पुश्तों की ये रियायत दी कि इस तरह ममलिकत में जहाँ चाहे जिस तरह चाहे रहें, आपने इस वक्त क्यों इनकार कर दिया? ये 500 रुपया तो कुछ भी नहीं। उसने कहा अच्छा ये बहुत बहुत मजे की बात है, बहुत मजे की, आप इसको जरूर सुने, इसको समझे भी। उसने कहा हजूर बात ये है, जिनका रूप दहारा था उनकी इज्जत मकसूद थी, वो सच्चे लोग हैं, हम झूठे लोग हैं। ये मैं नहीं कर सकता था कि रूप सच्चों का धारूं और फिर बेईमानी करूं। वाओ, अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग। तो खवातीनो हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारा ये ज़ाविया 2 नंबर ही सही, बेशक बहरूप ही सही, तो आप दुआ करें इसमें कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मसले, कुछ ऐसी पेचीदगियाँ, कुछ ऐसे बोझ दूर होते रहें जो किसी और तरह से नहीं हो पाते। अच्छा, आगे क्वेश्चन आंसर हैं तो वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? कल मैं आपको सुनाऊंगी, आप सब सुनना, ठीक है? अच्छा, कैसे लगा आपको? मुझे पता है थोड़े-थोड़े लैग्स होंगे, मेरा फर्स्ट टाइम है ना, मेरा दिल कर रहा है ये करने को, तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। आप इसको सपोर्ट करना, सुनते रहना, नहीं अच्छा लगा मुझे बताना, क्या क्या अच्छा नहीं लगा, हम उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? ओके जी, तो इन बातों को ज़रूर समझिएगा, ठीक है? ज़रूर गौर करने की कोशिश करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।